हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मून नाइट के एपिसोड 5 के बारे में, जिसमें हम एपिसोड 5 से जुड़े कुछ लीक्स और थियरीज के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सभी को मून नाइट के एपिसोड 5 के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 को नहीं देखा है तो, इसलिए सबसे पहले एपिसोड 4 को देख कर आओ और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और अगर यहाँ कुछ ऐसे भी महापुरुष है जिन्होंने अभी तक मून नाइट का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो यार कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर देना। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 5 के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर एपिसोड 4 में हुआ क्या है। दिन दुनिया हालात और जज्बात तो बदले ही है, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या हुआ कि मार्क स्पेक्टर इस अजीब से मेंटल असाइलम में आ पहुंचा। तो इसलिए दोस्तों, इस बात को जरा अच्छे से समझो। आर्थर हैरो ने जैसे ही मार्क स्पेक्टर को शूट किया तो वो नीचे गिरा, और उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां उसके जान पहचान के लोग तो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके किरदार पूरी तरह से बदल चुके थे। और दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ पहली बार मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट को अपनी अलग अलग बॉडीज भी मिल चुकी है, जो कि नॉर्मली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और फिर एपिसोड के लास्ट में इस हिप्पो सी शक्ल का कोई उनके सामने आया और एपिसोड यहीं पे खत्म। तो दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये है कौन? तो यार, एपिसोड खत्म होने के बाद जो क्रेडिट्स आते हैं ना, उसमें इस महाशय का नाम टेवेरेट बताया गया है। जितनी अजीब शक्ल है उतना ही अजीब नाम भी है। तो खैर दोस्तों, जिस तरह से उसने इन दोनों को हेलो बोला है, उससे तो यही लग रहा है कि ये इनकी दोस्ती होने वाली है। और फिलहाल जिस तरह की मुसीबत में ये दोनों फंसे हुए हैं, जहां इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर लफड़ा क्या चल रहा है, तो शायद ये हिप्पो सी शक्ल का उनको इसी लफड़े से निकालने का काम करेगा या करेगी। यार, केविन चाचा कभी सही है। लोकी में मगरमच्छ दिखा दिया और मून नाइट में हिप्पोपोटामस। पता नहीं मिस मार्वल और शी हल्क में क्या दिखाएंगे। तो यार, अब सीरियसली बात करूं तो हो सकता है कि एपिसोड 5 में हमें स्टीवन ग्रैंट की थर्ड पर्सनालिटी भी दिखा दी जाए, जिसका नाम है जेक लॉकली। एपिसोड 3 में भी उसका एक हल्का सा हिंट दिया गया था और अब एपिसोड 4 में भी दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, ये जो चीज है जिसको मैं ताबूत बोलना पसंद करूंगा, इसके अंदर से ही मार्क ने स्टीवन को निकाला था। और यहाँ दूसरे कमरे में इसी तरह का एक और ताबूत है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जेक लॉकली ही होने वाला है। क्योंकि ये जो नई जगह पे मार्क स्पेक्टर आ पहुंचा है, यहाँ इसकी हर पर्सनैलिटी को अपनी एक अलग बॉडी मिली हुई है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास दो थियरीज है। तो पहली थियरी ये है कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है वो असल में एक ड्रीम सीक्वेंस होगा। हो सकता है कि गोली लगने के बाद शायद मार्क मरा नहीं होगा बल्कि बेहोश हो गया होगा, और इसलिए ये सभी कुछ असल में मार्क का एक सपना है। और इस बात की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा भी है। लेकिन यार, अब आते हैं दूसरी थियरी की तरफ, जिसके चांसेस तो काफी कम है, लेकिन इंटरनेट पर ये बातें होना शुरू हो चुकी है कि जब मार्क स्पेक्टर उस पानी में गिरा था तो वहां से वो किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया, जो कि कुछ हद तक तो सही लग रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर वो सच में किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच भी गया है, तो फिर उसके बाकी दो पर्सनालिटीज को अलग अलग बॉडीज कैसे मिल गई? क्योंकि दोस्तों, ये चीजें तो बस सपने में ही पॉसिबल है, और बस इसलिए फिलहाल मुझे पहली वाली पॉसिबिलिटी ही ज्यादा एक्यूरेट लग रही है कि ये सब कुछ मार्क स्पेक्टर का एक सपना है, उसका भ्रम है, जिससे बाहर निकलने में ये हिप्पो सी शक्ल वाली उसकी मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ थियरीज और प्रेडिक्शंस एपिसोड 5 को लेकर। लेकिन अब थोड़ा लीक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार, ये कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर तो नहीं है, लेकिन मार्वल ने कुछ क्रिटिक्स को एपिसोड 5 भी दिखाया है, जिसका रिव्यू देते हुए क्रिटिक्स ने कहा कि एपिसोड 5 और भी ज्यादा अच्छा था, और इसके अलावा मून नाइट का एपिसोड 5 अब तक का सबसे डार्केस्ट एपिसोड होने वाला है। और यार, यहाँ सिर्फ मून नाइट की ही बात नहीं चल रही है, बल्कि अब तक के जितने भी मार्वल शोज आए हैं, उन सभी में से मून नाइट का एपिसोड 5 सबसे ज्यादा डार्केस्ट होने वाला है। तो इसलिए मार्वल फैंस, मार्वल के डार्केस्ट सीरीज का सबसे डार्केस्ट एपिसोड देखने के लिए रेडी हो जाओ। दोस्तों, मून नाइट के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूं, जो कि एपिसोड 6 के लास्ट में तो हमें जरूर दिखाया जाएगा। और यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन का सीधा कनेक्शन थॉर लव एंड थंडर के साथ होने वाला है। तो इसलिए अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और इसके अलावा आप लोग एपिसोड 5 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, ये भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो यार, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।